इंडिया के धुंध भरे घास के मैदानों में, जहां सूरज की पहली किरणें धरती को छूती हैं और कोहरा रहस्यमय आवरण बनाता है, एक जीता जागता अवशेष घूमता है, ग्रेटर वन हॉर्नेड गैंडा। यह एक ऐसा प्राणी है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जो हमें प्रागैतिहासिक युग की याद हटाता है। मोटी मुड़ी हुई चमड़ी में लिपटा, जैसे कोई पुराना कवच, जो इसे प्रकृति के तत्वों और प्रतिद्वंद्वियों से बचाता है। इसकी त्वचा पर बनी हर एक परत एक कहानी कहती है, जो जीवन के संघर्षों और अस्तित्व की चुनौतियों का प्रतीक है। यह विशालकाय जानवर पैरों पर एक किला है। इसकी विशालता और शक्ति का अनुभव करना एक अद्भुत एहसास है, जो हमें प्रकृति की महानता का स्मरण कराता है। इसका एक ही घुमावदार सींग, जो केराटिन से बना है, हड्डी से नहीं, यह एक शक्तिशाली हथियार और पहचान का प्रतीक है। इसे जंगल का एक सच्चा प्रतीक बनाता है। यह न केवल एक जानवर है, बल्कि एक किंवदंती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद यह आश्चर्यजनक फुर्ती से चलता है, घास के मैदानों में आसानी से आगे बढ़ता है, 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। यह गति इसे शिकारियों से बचने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने में मदद करती है। इसकी सुनने और सूंघने की इंद्रियां बहुत तेज हैं, जो इसे आसपास के वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, खराब आईसाइट की भरपाई करती हैं। ये अपने अन्य इंद्रियों पर निर्भर करता है ताकि खतरों का पता लगा सके और भोजन ढूंढ सके। इसे देखना एक ऐसी दुनिया की झलक पाना है जहां मेगाफौना ने राज किया था। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें समय में वापस ले जाता है, जब विशालकाय जीव पृथ्वी पर घूमते थे। एक वयस्क नर का वजन 2 टन से ज्यादा हो सकता है, जो इसे भूमि पर सबसे बड़े जीवित प्राणियों में से एक बनाता है, जो खंभे जैसे पैरों और 3 चौड़े पंजों से टिका होता है। ये पैर इसे आसानी से चलने और दौड़ने में मदद करते हैं। भारतीय गैंडा सिर्फ एक जानवर नहीं, यह शक्ति, लचीलापन और अस्तित्व का प्रतीक है। यह एक जीता जागता लैंडस्केप है, मांसपेशियों और चमड़ी का एक सांस लेता हुआ पहाड़। इसकी उपस्थिति पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। इसकी मौजूदगी घास के मैदानों को आकार देती है, जिससे यह अपने इकोसिस्टम का एक कीस्टोन बन जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि घास के मैदान स्वस्थ और विविध बने रहे। यह जंगल की अनियंत्रित भावना है, जो हमें प्रकृति की सुंदरता और शक्ति की याद हटाता है। प्रकृति की स्थायी शक्ति की याद हटाता है। यह एक ऐसा प्राणी है जो हमें प्रेरित करता है और हमें अपने ग्रह की रक्षा करने की आवश्यकता की याद हटाता है। आज इंडियन राइनोसिरस बस कुछ प्रोटेक्टेड जगहों पर ही मिलते हैं। पूरे नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न नेपाल में काजीरंगा और चितवन जैसे नेशनल पार्क अब उनकी आखिरी पनाहगाह हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के सागर में जरूरी आइलैंड्स। एक समय था जब ये विशाल जानवर पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में घूमते थे, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार तक। लेकिन लगातार हैबिटेट के नुकसान और उसके बंटवारे ने उनके साम्राज्य को सिर्फ कुछ बिखरे हुए गढ़ों तक ही सीमित कर दिया है। राइनोसिरस की दुनिया बहुत छोटी हो गई है। उनका सर्वाइवल अब इन प्रोटेक्टेड एरियाज से जुड़ा है। उनकी कहानी एक साफ रिमाइंडर है कि कैसे इंसानों का बढ़ना बड़े से बड़े जानवरों के घर को भी मिटा सकता है। इंडियन राइनोसिरस का फ्यूचर कंजर्वेशन के नाजुक बैलेंस पर टिका है। इंडियन राइनोसोरस, जिसे एक सींग वाला गैंडा भी कहा जाता है, एक असाधारण जानवर है। ये विशालकाय जीव अक्सर अकेले ही देखे जाते हैं, जो उन्हें एक रहस्यमय आभा प्रदान करते हैं। वे चुपचाप अपने विशाल घास के इलाके पर राज करते हैं। उनके हर कदम में शक्ति और आत्मविश्वास झलकता है, जो इस बात का प्रमाण है कि वे इस वातावरण के कितने अनुकूल हैं। नर राइनो अपने इलाके को गोबर के ढेर से मार्क करते हैं, जो उनकी क्षेत्रीय सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ये ढेर न केवल उनकी उपस्थिति की घोषणा करते हैं, बल्कि अन्य राइनो के लिए एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम भी है। ये गोबर के ढेर उनके दुश्मनों के लिए खामोश मैसेज होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि यह इलाका पहले से ही किसी और के कब्जे में है। यह एक चेतावनी है जो संभावित संघर्ष को टालने में मदद करती है। उनका दिन लंबी हाथी घास चरने में बीतता है, जो उनके आहार का मुख्य स्रोत है। वे दिन भर में भारी मात्रा में घास खाते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। अपने मजबूत होठों से घास के बड़े बड़े कौर खींचते हुए वे अपनी भूख को शांत करते हैं। उनके होंठ विशेष रूप से घास को पकड़ने और खींचने के लिए अनुकूलित होते हैं, जिससे उन्हें कुशलता से चरने में मदद मिलती है। कीचड़ में लौटना उनके लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल उन्हें ठंडा रखता है, बल्कि उनकी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। इससे उनका शरीर ठंडा रहता है और कीड़ों से भी बचाव होता है, जो उनकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीचड़ एक प्राकृतिक सनस्क्रीन और कीट विकर्षक के रूप में काम करता है। ये कीचड़ के गड्ढे कभी कभी सोशल हब बन जाते हैं,
जहां राइनो एक साथ मिलकर आराम करते हैं और सामाजिक संपर्क बनाते हैं। लेकिन मुलाकातें छोटी होती हैं। अकेला रहना उनका तरीका है, जो उन्हें अपने इलाके पर ध्यान केंद्रित करने और संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में मदद करता है। हर राइनो बहुत ज्यादा घास खाता है, जो उनके विशाल शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी है, और घास के मैदानों के लिए एक नेचुरल लॉन मूवर की तरह काम करता है। घास को छोटा और स्वस्थ रखते हैं। उनकी दिनचर्या चरना, लौटना, आराम करना एक सरल लेकिन प्रभावी जीवन शैली को दर्शाती है। उनकी दिनचर्या उनके प्राचीन इंस्टिंक्ट्स को दिखाती है, जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं और उन्हें इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। वे पूरी तरह से ढल चुके हैं, शांति से चलते हैं, अपने आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर। अपने वातावरण के मालिक हैं और अपनी उपस्थिति से पूरे इलाके को प्रभावित करते हैं। वे इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग हैं। इंडियन राइनोसोरस एक शांत विशालकाय जीव है, जो अपनी शक्ति और शांति के लिए जाना जाता है, जो फ्लड प्लेन के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर रहता है और इस अनूठे वातावरण में फलता फूलता है। इंडियन राइनो के लिए अकेलापन टूट जाता है अगली जनरेशन को पक्का करने के लिए। एक ड्रामेटिक कोर्टशिप के बाद फीमेल मदरहुड के 16 महीने के सफर पर निकलती है। वह एक सिंगल बच्चे को जन्म देती है, उसे सभी खतरों से बचाते हुए। बच्चा अपनी माँ से सब कुछ सीखता है, क्या खाना है, कहाँ कीचड़ में लौटना है, कैसे सरवाइव करना है। उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सरप्राइजिंग रेंज के साउंड्स के थ्रू मेंटेन होता है और जेंटल नजेस से। सालों तक बच्चा अपनी माँ का साया होता है, वाइल्ड के लेसन्स को अब्सॉर्ब करते हुए। जबकि राइनोज ग्रेजिंग स्पॉट्स पर थोड़े टाइम के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, मदर काफ बॉन्ड उनके सोशल वर्ल्ड का दिल होता है। यह टेंडर कनेक्शन स्पीशीज के सर्वाइवल को पक्का करता है, एक एक बच्चे से। अपने साइज और स्ट्रेंथ के बावजूद इंडियन राइनोस को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिन्हें उनका आर्मर भी नहीं रोक सकता। उनके वैल्यूएबल हॉर्न के लिए पोचिंग ने उन्हें विलुप्त होने की कगार पर धकेल दिया है। एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट से हैबिटेट का नुकसान उनकी दुनिया को लगातार छोटा कर रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और इन्वेसिव प्लांट्स उनके सर्वाइवल को और भी खतरे में डालते हैं। 1900s की शुरुआत तक 200 से भी कम राइनो बचे थे, एक समय की विशाल आबादी की बस एक फुसफुसाहट। उनका सर्वाइवल समय के खिलाफ एक दौड़ बन गया, जिसमें विलुप्ति और करीब आती जा रही थी। इंडियन राइनोसरस ह्यूमन लालच की विनाशकारी शक्ति का एक दुखद प्रतीक है। फिर भी कगार पर होने के बावजूद उम्मीद बाकी थी। सभी मुश्किलों के बावजूद और तमाम चुनौतियों के सामने एक उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। भारतीय राइनो ने शानदार वापसी की है। ये एक अविश्वसनीय कहानी है, जो हमें दिखाती है कि संरक्षण के प्रयास कितने सफल हो सकते हैं। कंजर्वेशनिस्ट्स जो दिन रात मेहनत करते हैं, सरकारों जिन्होंने नीतियां बनाई और संसाधन उपलब्ध कराए, और लोकल कम्युनिटीज प्रजातियों को बचाने और रिस्टोर करने के लिए एक साथ आई। उन्होंने मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाया। काजीरंगा जैसे स्ट्रिक्टली गार्डेड पार्क, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, और चितवन सैंक्चुअरी बन गए राइनो के लिए सुरक्षित घर। और एंटी पोचिंग पेट्रोलिंग ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये रेंजर अपनी जान जोखिम में डालकर राइनो की रक्षा करते हैं। 200 से कम से जब इनकी आबादी लगभग खत्म हो चुकी थी, इनकी आबादी 4000 से ज्यादा हो गई है, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। यह डेडिकेशन और साइंस की जीत है। यह दिखाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट्स ने राइनो को नए पार्कों में फैला दिया है, ताकि उनकी आबादी बढ़ सके, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी और रेजिलियंस बढ़ी है। अब ये राइनो अलग अलग जगहों पर सुरक्षित हैं। फिर भी खतरे बाकी हैं। हमें अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। पोचिंग, जो आज भी एक गंभीर समस्या है, और हैबिटेट लॉस अभी भी किनारों पर छिपा है। हमें इनके घर को बचाना होगा। राइनो का भविष्य हमारी लगातार विजिलेंस और सपोर्ट पर निर्भर करता है। हमें हमेशा तैयार रहना होगा। यह ग्रे जाइंट वाइल्डनेस का प्रतीक है, जो हमें प्रकृति की ताकत की याद हटाता है, और रेजिलियंस का, जो हमें मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देता है। हम सभी के लिए एक कॉल टू एक्शन। हमें मिलकर काम करना होगा। इसकी कहानी बताती है कि अगर हम कोशिश करें तो हम प्रजातियों को खतरे से बाहर निकाल सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है। आइए सुनिश्चित करें कि भारतीय राइनो के भारी कदमों की गूंज, जो धरती को कंपा देती है, आने वाली पीढ़ियों तक ग्रासलैंड्स में गूंजती रहे।